Hello, this is Aman from NSS Target J, and today we are going to start another topic of electrostats. तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडीज। लेट्स से दो चार्ज बॉडीज हैं Q1 और एक Q2। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, जो फोर्स इन दोनों बॉडीज के चार्ज के प्रेजेंस की वजह से होता है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो मासेज है M1 और M2, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स एक दूसरे पे जो मास की वजह से लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर दो बॉडीज हैं Q1 और Q2, उन पे चार्ज है, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे डिफरेंट अदर देन ग्रेविटेशन फोर्स, जो चार्ज की वजह से होगा। और ये अगर Q1 बॉडी है तो ये Q2 पे फोर्स लगाएगा, सेम Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे। मतलब एक दूसरे पे म्यूचुअली फोर्स लगाएंगे, ये एक्सर्ट करेंगे, और इस समय जो रीजन होगा वो चार्ज के प्रेजेंस का होगा, ना कि मास की वजह से। ये बहुत हद तक ये भी फोर्स सिमिलर होता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की तरह। और ये भी फंडामेंटल फोर्स है। जैसा हम लोग जानते हैं कि नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेज है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, ग्रेविटेशन फोर्सेज। ये जो फोर्स होता है जो एक दूसरे पे चार्ज की वजह से लगता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज में आता है, और ये एक फंडामेंटल फोर्स है। ये जो फोर्स लगता है Q1 Q2 पे लगाएगा, उसका फर्स्ट जो डिस्कवरी था न्यूमेरिकली मेजर करना, यानी उसको ये फोर्स Q1 Q2 पे कितना लगा रहा है न्यूमेरिकली, या फिर Q2 Q1 पे कितना लगा रहा है, उसको 1784 में एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम्ब। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया था कि ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, और उन्हीं के नाम पे जो ये फोर्स लगता है एक दूसरे के ऊपर चार्ज की वजह से, उस फोर्स को हम लोग कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। लेट्स से दो चार्ज बॉडीज हैं Q1 और Q2। तो अगर ये बॉडीज हैं तो इनका मास भी होगा। लेट्स से उनका मास M1 और M2 है। तो यहाँ पे दो फोर्स लगता है। एक फोर्स जो होता है वो मास की वजह से लगता है, और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो दूसरा फोर्स होता है वो चार्ज की वजह से लगता है, जिसको अभी हमने पढ़ा कि उसको कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्ब फोर्स का, तो इसमें जो कूलम्ब फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा कि अगर उन दोनों का रेशियो हम लोग निकालें, कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का, तो उनका रेशियो अप्रॉक्स 10⁻42 के अप्रॉक्स में आता है। यह इतना बड़ा होता है। जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे किसी भी दो चार्ज बॉडीज का, लेट्स से Q1 और Q2, तो ये फोर्स इतना बड़ा होता है कि हम लोग सिर्फ कूलम्बिक फोर्स देखते हैं उस बॉडीज पे। उस बॉडी पे जो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स उनकी मास की वजह से लगता है, वो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इस फोर्स के मुकाबले, कूलम्ब फोर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा होता है। हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, कूलम्ब्स लॉ और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है चार्ज की वजह से, उनके बीच में रिलेशन बताता है कि कितना चार्ज होगा तो कैसा फोर्स लगेगा, या फिर उनके डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता है। कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि इसका फर्स्ट जो पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ का, कि अगर दो बॉडीज हैं तो उन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ये हम लोग बोलेंगे कि अगर उसमें एक भी कोई चार्ज या फिर दोनों चार्ज बढ़ता है, तो प्रोपोर्शनल सेम प्रोपोर्शन में जो चार्ज होगा, वो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बॉडीज में, वो भी बढ़ेगा। अगर दोनों चार्ज में कोई एक घटता है या दोनों घटता है, तो फोर्स भी उसी प्रोपोर्शनलिटी में घटेगा। और इसका सेकेंड स्टेटमेंट ये होता है कि जो उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके सेपरेशन में। यानी अगर दो चार्ज बॉडीज हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है,
तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर में। और इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो एक फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा कि कूलम्ब फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब अगर Q1 Q2 बढ़ेगा तो उसके साथ प्रोपोर्शनल में फोर्स बढ़ेगा, और जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच में बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके सेपरेशन के स्क्वायर के। यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। यहाँ भी हम लोग करेंगे। और इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन के हटाने के बाद जो हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे उसको हम लोग K का नाम देंगे। देन फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद जो हम लोगों ने कांस्टेंट यहाँ पे लगाया उसको हम लोग बोलेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 8.987 इंटू 10⁻9। और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻9 भी लिखते हैं। इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये फोर्स है, कूलम्ब लॉ एक फोर्स है और दो चार्ज बॉडीज के बीच में लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उसका डायरेक्शन कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करता है, कैसे क्या होगा। तो पहला पॉइंट ये कि अगर दो चार्ज बॉडीज हैं Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, तो वो जो फोर्स होगा इनके सेंटर के अलोंग जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा उनके अलोंग एक्ट करेगा। मतलब दोनों को सेंटर, अगर दोनों का सेंटर हम लोग मिला दें उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन आएगा उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये फोर्स एक दूसरे पे एक्ट करेगा। और ये फोर्स अगर सेम चार्ज होगा, लेट्स से Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अगर चार्जेस अपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, या पहला निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो ये अट्रैक्ट करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर चार्ज डिफरेंट हुआ तो वो अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्शन द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज के अलोंग होगा। और चार्ज डिफरेंट हुआ तो ये जो लाइन ऑफ सेंटर ज्वाइनिंग है उसके अलोंग एक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि ये म्यूचुअली फोर्स लगेगा। इस टॉपिक में हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे। यानी कूलम्ब्स लॉ का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड पिछले स्लाइड में देखा था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन हम लोग को देखना तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम लोग इसको एक डायरेक्शन दे देंगे, डायरेक्शन आर कैप, यानी आर जो वेक्टर है जिस वेक्टर के अलोंग ये लाइन के अलोंग जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, हम उसका एक बस डायरेक्शन दे दें, यानी यूनिट वेक्टर दे दें, तो उसके अलोंग मेरा डायरेक्शन भी आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे आर कैप जो होगा वो होगा आर वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। यानी कहीं भी हमको अगर डायरेक्शन बताना हो तो हम लोग सिंपली उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें अगर हम लोग आर वेक्टर से, ये आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायरेक्शन आ जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करेंगे कि आर यूनिट वेक्टर इसका कैसे होगा। तो लेट्स से अगर एक चार्ज यहाँ पे Q1 दिया हुआ है और Q2 है और ये पोजीशन वेक्टर Q1 का A है और इसका B है, तो B से A की तरफ जो वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर ए बी वेक्टर, और उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आर कैप ए बी बोलेंगे। उसी तरह ए से बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर बी ए कैप, और इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगा उसको एफ ए बी, और इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगा एफ बी ए। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं कि लेट से ए और बी दोनों पोजीशन वेक्टर पे सेम चार्जेज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसके सेंटर के अलोंग जो लाइन ज्वाइन करेगा उस सेंटर के अलोंग फोर्स लगेगा, और ये सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी Q1 जो चार्ज है यहाँ पे Q2 चार्ज है, Q1 Q2 को रिपेल करेगा इसके सेंटर के अलोंग, उसी तरह Q2 रिपेल करेगा Q1 इसके सेंटर के अलोंग। तो जो Q2 पे फोर्स लगेगा Q1 की वजह से उसको हम लोग बोलेंगे एफ बी ए, और इसका यूनिट वेक्टर था आर बी ए कैप। तो हम लोग का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इससे आ जाएगा F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और हम लोग को डायरेक्शन इसका बताना कि किस डायरेक्शन के अलोंग होगा, तो इसको डायरेक्शन निकल जाएगा आर बी ए कैप से। तो ये फोर्स कौन सा होगा, एफ ऑफ बी ए, यानी बी पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ए की वजह से, यानी यहाँ पे जो Q2 पे फोर्स एग्जर्ट होगा Q1 की वजह से उसको हम लोग बोलेंगे एफ बी ए, और इसके अलोंग जो डायरेक्शन बताएगा वो बताएगा आर बी ए कैप। उसी तरह जो फोर्स लगेगा Q1 पे Q2 की वजह से वो अलोंग द लाइन लगेगा सेंटर अलोंग, और उसका जो डायरेक्शन होगा आर ए बी कैप, और इसके अलावा जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे एफ ए बी, और इसको हम लोग लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आर ए बी यूनिट वेक्टर से, यानी यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे दो वेक्टर हैं ए और बी और पोजीशन वेक्टर, तो ये वेक्टर होगा आर ए बी और ये वेक्टर होगा आर बी ए। तो ये डायरेक्शनली अपोजिट होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ए बी। ये माइनस डायरेक्शन शो करता है कि बी ए के अलोंग जो वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ए बी वेक्टर है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दोनों का मैग्नीट्यूड था। दोनों में डिफरेंस ये था कि एक में जो डायरेक्शन बता रहा था वो बता रहा था आर बी ए, और दूसरे में डायरेक्शन बता रहा था आर ए बी। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आर बी ए होगा जो वो बराबर होगा एफ ए बी के, यानी मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये चीज हो गया कि जो ये चीज था फोर्स उसका मैग्नीट्यूड ये चीज दे दिया, और यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर से उसका डायरेक्शन बता दिए, और वो जो निकल के आया एफ बी है, यानी बी के पोजीशन पे जो चार्ज है, ठीक है, वो एक्ट उस पे फोर्स लग रहा है ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से, यानी एफ बी ए पे ये जो बी पे Q2 चार्ज है उससे जो फोर्स लगा रहा है Q1 उसका हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे हैं, और ये कितना आया एफ बी ए इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका हम लोग डायरेक्शन दे दिए आर बी। उसी तरह जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज आया, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो गया, यानी इसका मैग्नीट्यूड सेम था, बस उसका डायरेक्शन सेम था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये माइनस ऑफ एफ बी ए था। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया।